Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गई है जनता सारी। क्लास कम होती जा रही है सब लोग। इनको यार लाइट बंद कर, ज्यादा लाइट कर रही है सिलेंडर में। अभी ठीक है। लास्ट क्लास में हम गुड इंटीग्रेशन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तिवारी जी, आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? यस। कहाँ गए थे? घर ही पे था। हाँ, घर ही पे था सर। फिर कहाँ एब्सेंट थे? सर हाँ, मार्क्स कम आ रहा है हर जगह। हर जगह तो क्लास एब्सेंट रहेगा तो कम ही आएंगे। सर अगर हमने एब्सेंट किया था एक दिन एब्स था बस। क्या क्या कौन सी जगह कम आए और क्या किया ऐसा जो कम आए, ये बता। तब चैप्टर दूसरा था, एओडी और वेक्टर्स। तो एओडी तो पढ़ा हुआ है, वेक्टर तो दूसरा था। नहीं मतलब आप पढ़ा रहे थे, एओडी तो अभी खत्म करके इंटीग्रेशन चालू किया। और क्या? वेक्टर्स के वहाँ पे स्कूल में क्वेश्चन भी नहीं बन रहा। कोई नहीं, हमें करना है, ऐसा थोड़ी हम नहीं करेंगे। करना तो है ही। अब यार थोड़ा सा ना एनसीईआरटी भी करने का वो करो यार। एनसीईआरटी में जैसे लगता है लोग कर नहीं रहे पहले, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, तुम कर नहीं रहे हो तो सर सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, 11 मार्क्स आए थे 20 में से। कितने में से? 20 में से 11 स्कूल में टेस्ट हुआ था। ऐसा क्या करके आया था पेपर में? पता नहीं, उसके गुड पहले इवनिंग तो सर। 19 आया था। बाद में तो चल रहा था 20 में। उसके बाद ये वाला डाउन चला गया, उसके एडवांस वाले में भी कुछ खास नहीं आया। देखते हैं यार, एक बार रुको। बाकी लोगों को भी यार, पहले तो स्कूल वाले में आने जरूरी है, बाकी चीजें बाद में। पहले फर्स्ट तो वही है, उसके बाद सारी चीजें आ रही है। अब हमारे वहां कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना तो पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, एनसीईआरटी पहले दिन हम खत्म कर लें, जो हम नहीं कर रहे हैं यार। तो एनसीईआरटी तो खत्म करनी पड़ेगी ना यार, वो भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा बताओ। कितने लोगों ने एनसीईआरटी एओडी की कर ली है? हैंड रेस करना जिन्होंने एओडी की एनसीईआरटी कर ली है। तो 3 एक्सरसाइज कर लिए। बाकी लोगों ने अभी तक वो भी करना जरूरी नहीं समझा क्या? सर मैंने सिर्फ वो मैक्सिमम 2 किया था। इंटीग्रेशन की यार करना तो इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए 3 एक्सरसाइज नहीं, किए। तो इंटीग्रेशन तो करना अपनी जगह है, बट वो भी तो करना ही है ना यार, कहीं कहीं। करना तो सारा ही पड़ेगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक कर लिया तो दूसरा ना करें। इंटीग्रेशन एओडी खत्म करो यार। मुझे एक काम करता हूँ मैं ना, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। कितने दिन चाहिए मुझे पूरी एनसीईआरटी, जितने जितने चैप्टर क्लास में होंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एओडी, लिमिट, कंटिन्यू, एलसीडी, इनका सॉल्यूशन पूरा का पूरा, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के तुम मुझे सॉल्व करके पीडीएफ बना के शेयर करोगे। यहाँ पे कितने दिन चाहिए बताओ? Sir, Monday. 20 आज हो दिन रहा है, ठीक है, 4 अगस्त हो रहा है। अगस्त 31 अगस्त हाँ सर। तुम्हें ये डिवाइड कर सर ये लेना है सही एक दिन रहेगा। में एक दिन में कितने क्वेश्चन करने हैं, बट जितने चैप्टर यहाँ हो चुके हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब, इन सब की एनसीईआरटी का तुम्हें प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मुझे भी देना है। इससे ज्यादा टाइम लगेगा, इतने में हो जाएगा? हो जाएगा। हो नहीं जाएगा। सर, इतने में कर लेंगे आराम से। हो जाएगा सर। तो ये चीज अब मुझे यहाँ पे हर एक की अपडेटेड चाहिए। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, पहले मुझे ये चाहिए कि 31 अगस्त तक मुझे सबमिशन चाहिए इसका। तो मैं बीच बीच में रिमाइंडर देता रहूंगा कि हाँ, करना है, ये है ना। तो ये चीज पहले ही ध्यान रखो यार, बाकी कुछ हो या ना हो, इस चीज के ऊपर हम वर्क करेंगे, बाकी सब चीजें चल जाएगी। यही कम नंबर आए तो नहीं सही है ना, क्योंकि जब एनसीईआरटी में नंबर जैसे नहीं कि आए तो फिर क्या बोलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये तो है, स्कूल में तो 100 आउट ऑफ 100 ले आए, फिर हम बढ़ा लेंगे इधर उधर। यस। और साथ में इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो भी करते जाना है।
ये तो पढ़ ही रहे हैं तो ये तो करना ही है ना। फिर बाद में देखेंगे सेकंड जो भी होगा, हम इधर उधर जो भी बढ़ाना है उसको बाद में बढ़ा लेंगे। पहले ये चीज है कि ये चीज हम सब करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ कि कितने दिन में कितने क्वेश्चन करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। और शुरू कर दो एनसीईआरटी। मुझे 31 अगस्त तक एनसीईआरटी चाहिए। और जितने चैप्टर, ऑल चैप्टर्स कंप्लीटेड टिल 31 अगस्त। 31 अगस्त की डेट तक जितने भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं वो सबकी तुम्हें एनसीईआरटी करके रखनी है। ठीक है। यस यस। अगर किसी को लगता है और ज्यादा टाइम लगेगा तो अभी बता दो, बट इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ यहां तक सब कर लेंगे। ठीक है। अब पढ़े आगे। यस काम करते हैं इसको, रहने देते हैं जिससे पीडीएफ में ही रहे। अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्वेश्चन हो कि कोई फंक्शन है जिसका एफ डेस एक्स यहाँ लिखा है और नीचे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो तुम्हें क्या करना है इसमें, जैसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को टी सपोज करूं तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ एक्स का, एफ डैश एक्स और टी का डी। डी टी होगा। हाँ मतलब क्या सर। मैं इस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ डेस एक्स डी एक्स जो ऊपर लिखा है उसकी जगह तो डी टी, और नीचे वाले का, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, एल एन टी प्लस सी। और टी को वापस क्या रख देंगे, एलएन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। हाँ सर। मतलब तुम्हें ये सोचना होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मान लो इस तरह का होता, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स। तो अगर यहां तुम एफ ऑफ एक्स को टी मान लोगे तो क्या बन जाएगा ये, एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू, डी टी। तो यहां पे तुम देखोगे ये तो टी लिखा है तो टी टू दी पावर एन और ये डी टी हो गया। डी टी यस सर। टी एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। हाँ सर। सर हाँ सर जी। हाँ जी। तो वो समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो डी टी आपने लिखा ना, एफ डैश एक्स देख डी एक्स इक्वल एफ, टू डी। एक सेकंड इधर देख, एफ एक्स इक्वल टू ये, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स और एक्स का डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन वन और टी का करेगा तो डी टी होगा। भाई एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स है तो टी का डी टी होगा। हाँ सर। ये करा है मैंने। ठीक है। जैसे तुझसे बोले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ तो तू बोलेगा 3x² और एक्स का डी एक्स। ऐसे टी टू दी पावर 4 का, फिर टी का डी टी। समझ गया। यस सर। क्योंकि ये तो बोला नहीं ना एक्स के रेस्पेक्टिवली करना है टी के रेस्पेक्टिवली करना है। तो लिखना शुरू करो एक बार ये हाँ पॉइंट और फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। नीचे कर दीजिए। तो हो गया था सर नहीं लिखा था। यही तो था यार। हाँ सर लिख लिया। सर एक बार शॉर्ट में दोबारा बता दोगे। तुम्हें फंक्शन में बस ये देखना होता है किसको टी सपोज करना है, एक पॉइंट को टी सपोज करते हैं बस हम, और उसका डिफरेंशिएशन साथ में लिखा होता है। अभी जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे लेवल पे बन जाते हैं। एक बार समझेंगे एक एक करके। एक बार लिखो पहले। हाँ सर।
लिख लिया ये? नो सर, भी बचा है थोड़ा सा। सर हर बार हमें सोचना पड़ेगा कि हमें टी किसको लेट करना है। हाँ बिल्कुल, लेट किसको करना है ये तुम्हें खुद सोचना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बोल दे तुम्हें सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 10x dx, ये पूछा है। तो तुम्हें देखना किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है साथ में। यस सर। सर नीचे वाले का। अगर मैं नीचे वाले पूरे को t मान लूं, केवल 10x की जगह मैं पूरे को t मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का जीरो। जीरो। और x का dx और t का, तो क्या पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है और नीचे Yes, sir. t माना है, तो ये कितना हो जाएगा? ln mod t प्लस, और t की वैल्यू वापस रख देंगे हम, क्या समझ में आई? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अगला क्वेश्चन एक बार लिखो। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें ही सोचना है, टाइम लेना है इनमें, क्वेश्चन में टाइम देना है और सोचना है कि अच्छा कैसे कैसे सोच सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है इन क्वेश्चन में ना। सर हमने फिर सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह dt कैसे लिखा? sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी है देख, dt है, ये पूरे हाँ के सर। पूरे वो अच्छा रखा मैंने। हाँ, यस, हाँ सर, हाँ सर। करो। क्या करोगे? सर नीचे वाले को टी लेट ले लेंगे। बेटर ऊपर वाला या नीचे वाला ये सोचना है, तो इसको टी लेने का फायदा है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तुम देखोगे और पूरे ऊपर का वाला बन dx जाएगा। ऊपर वाला बन जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर तुम देखोगे ये क्या बन गया, 1/t, ये हो जाएगा ln mod t प्लस c, और t किसको माना था? समझ में आ गया? ये तुम्हें सोचना था कि न्यूमरेटर को टी माना है डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को मानते तो डिनोमिनेटर आता, बट हमारे फायदे का नहीं है। सोचो एक बार। सर रेशनलाइज कर दे पहले। जो मर्जी करो, आंसर निकालना है। जो सोच रहे हो एक बार साइन कोस में कन्वर्ट करके सोचना कि साइन कोस में कन्वर्ट कर देते इनको।
हाँ सर, उससे हो गया। इसको अगर 10x इक्वल टू होता है, जैसे तो 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अरे कोस एक्स ही आएगा नालायक, हाँ एलसीएम सर, भी तो लेगा। मतलब एलसीएम लेके। तो नीचे वाले अगर मैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लूं, तो कोस माइनस का साइन एक्स प्लस, cos x इक्वल dx d इक्वल तो टू यही dt। तो ये लिखा हुआ है, ये हो गया 1/t dt वर्सेस एल एन टी। तो एल एन समझ में आया अभी? यस। तो एक और ये सेकंड नोट बिना कर। सब्स्टिट्यूशन के भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, आंसर आएगा कोई दूसरा आएगा, बट हो जाएगा। सर इनडेफिनेट के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। सॉल्व करने का देखने के बाद क्या बनता है। इसका भी एल एन मॉड ऑफ ई रेस टू एल एन ई रेस टू द पावर एक्स होगा प्लस सी। कैसे भाई? सर वन बाई सर ई रेस टू द पावर एक्स बाई ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन। तो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन को हम टी ले लेते हैं, तो उसका फिर इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करेंगे ई रेस वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं? यस सर। हाँ सर। मैंने क्या करा है यहाँ पे, 1 + e⁻x को t सपोज करा है। हाँ सर। देखो एक बार। तो डिफरेंशिएट ई रेस टू द पावर एक्स dx इक्वल टू dt आएगा, तो फिर उसी को dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई रेस टू द पावर एक्स कट जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है बाकी जनता को जो बैठे हैं क्लास में? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। और आई होप तुम लोगों का खुद का आंसर भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे फटाफट करो इसको यार। एल एन एक्स स्क्वायर प्लस फोर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये यहां से आया होगा, तो ये इसका वैल्यू हो गई 1/2 एक्स डी एक्स की जगह रख देंगे हम डी टी, और ये टी। तो 1/2 एल एन, देखो एक बार। यस सर। यस यस सर। सर, यही है। सर हमने जो एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी रखा था, 1/2 बार आया ना वो। हाँ, वो तो क्या फर्क पड़ रहा है, अंदर लिखो है कांस्टेंट है ना। हाँ सर। अच्छा सर हो गया क्लियर। यही क्वेश्चन बाद में दिखेंगे पार्ट में, तब तुमसे होंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, तब नहीं दिखेंगे, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीजें और पढ़ लेंगे। क्या करोगे इसमें?
सर एक्स क्यूब प्लस 7 को इक्वल टू टी ले लेंगे, उसके बाद फिर काम करें जैसे टी पहले- स्क्वायर ले लेंगे इसको, या तो हाँ सर टी स्क्वायर सही रहेगा। तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। हाँ सर मतलब x² dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 टाइम्स टी डी टी। तो ये, और इस वाले की वैल्यू √t हो जाएगी, √t²। तो ये कितना होगा, t² dt हो जाएगा। हाँ टी क्यूब बाई 3 डी टी। तो अगर t की वैल्यू रखना है यहाँ से, 2/9 तो हो गया, t की वैल्यू कितनी है, √ऑफ, 7 रेस्ट टू द पावर 3/2। मतलब ये हो जाएगी। अगर तुम t रखोगे भी तो भी सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं उससे आंसर अलग हो जाएगा। तुम t रख के कर रहे होंगे तो भी सेम आंसर आया होगा अगर तुमने किया होगा। यस सर। डेरिवेटिव नीचे नहीं हो सकता ना कभी भी? फायदा नहीं होगा ना नीचे होगा तो। ठीक है सर। अच्छा, जब वो होमवर्क के लिए देखे गया तो क्वेश्चन ट्राई किए। हाँ हाँ सर सर किए थे। लोग साइन इनवर्स Yes, x sir. प्लस सी। हो गए थे या स्क्वायर कुछ पूछना है। क्या सर? 4 वाला पूछना है। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार ये कर लेते हैं। तुम यहाँ देखोगे, यहाँ साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो तुम देखोगे इसकी वैल्यू, ये पूरा इस पूरे की वैल्यू तो डी टी रख दे, और यहाँ टी हो गया, मतलब t² / 2 प्लस, सी मतलब ये कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर। हाँ सर। बताओ भाई, क्या लग रहा है, किसको तो टी एक मानना चाहिए, किसको टी मानना सर वो चाहिए। x² - 1/x को t लिखे। x+1/x को लेके देखना एक बार क्या आता है। यस सर इसी को हम मान। तो ये ऐसा लिखा हुआ है x² - 1/x। एक सेकंड, ये स्क्वायर करो यार, गलत लिख दिया, क्वेश्चन ही नहीं होगा, गलत लिख दिया था। यस सर। या एक्स से स्क्वायर करना, तो ये बन जाएगा t³। तो ये बन जाएगा t⁴/4 प्लस, मतलब x+1/x की पावर। इसको गलत लिख दिया था मैंने, x² कर लेना। समझ में आया। यहां से एक चीज मेरे को नोट करनी है कि जब कभी भी x+1/x दिखता है तो इसका कॉम्बिनेशन होता है 1/1 - x², या फिर x² - 1/, मतलब ये दोनों साथ दिखने चाहिए। x - 1/x दिख रहा है तो क्या काम आएगा,
1/x²। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर। इवन मैं बोल रहा हूं तुम्हें x² + 1/x² भी दिखे ना इन दोनों की जगह, और उनके साथ ये दिख रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसको x + 1/x का होल स्क्वायर बना दे 2 ऐड करके। समझ रहे हो भाई? अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये भी होता x + 1/x का, सॉरी x² + 1/x², क्वेश्चन क्या होता कि x² + 1/x² इंटू x² - 1/x² dx, ये भी होता। तो तुम क्या बोलते? तुम बोलते कि x + 1/x को अगर t मान लूं तो इस ये आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा, अगर तुम इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? x² + 1/x² प्लस कितना बचेगा? तो x² + 1/x² कितना आ गया? तो यहां से अगर तुम देखोगे सॉल्व होके कितना आएगा ये? अभी तो हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें बताना ये था, ये लिखा हो या x + 1/x लिखा हो, x - 1/x लिखा हो, हम इसको t मान लेते हैं। यस सर, एक हाँ बार जी, नोट दिखा दीजिए। हाँ वो दिखाते हैं। किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि इनका हमेशा कोम्बो होता है, ये कोम्बो है। इसके साथ ये दिख गया तो सर मतलब एफ। हाँ जी, x + 1/x को ऊपर वाले में लेफ्ट करेंगे और नीचे वाले में x - 1/x को लेंगे। हाँ ऑब्वियसली तभी डिफरेंशिएशन ये आएगा ना। और सर आपने जो कॉमन बताया ना उसका थोड़ा वो समझ नहीं आया कि x² + 1/x² जो बताया ना। ये तो दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा ना, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये जो है उसके अकॉर्डिंग t मान लेंगे। अगर ये दे रखा है तो x + 1/x को, ये दे रखा है तो x - 1/x को, क्योंकि ये तो दोनों में कन्वर्ट हो जाता है यस सर। इस वजह से। लिख लिया सर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। और लिखे क्वेश्चंस? तो ये नोट करना है बस। चलो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है? इंटीग्रेशन में मान के चलो कि हमारी नोटबुक में इतने क्वेश्चंस होंगे कि हम और कहीं चाहे ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ये मान के चलो 500-700 क्वेश्चन हम यहीं कर लेंगे, होमवर्क और क्लास में मिला के। क्या हमें और कहीं एनसीईआरटी भी कर रहे होंगे तो हमारा मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, कि बहुत है। हर तरह की क्वेश्चन हम क्लास में डील करेंगे, ठीक है? यस सर, होमवर्क भी हर दिन दे दीजिएगा सर, मतलब आप। क्वेश्चन लिखो। sin 2x/a² sin² x प्लस b², इसका इंटीग्रेशन करना है। डू इट। सोचो क्या टी मान रहे होंगे, और अभी तो तुम्हें सिर्फ यही सोचना है क्योंकि टी वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मतलब टी मानना होगा कहीं कहीं। सर नीचे वाला को टी मान लेंगे, उसके बाद को डिफरेंशिएट करके करो, बोलते हैं। आंसर क्या आता है, सॉल्व करके बताओ फिर। इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ रहा है। a² 2 sin x cos x plus 2b² cos x minus of sin x equal dx तो equal to। यही बोल दूं फिर, 2 sin x cos x को तो sin 2x बोलते हैं। हाँ ये बोल सकता हूं, मतलब ये बन गया sin 2x dx की वैल्यू ये हो जाएगी 1/a² - b² dx।
और ये कितना था टी, तो आंसर आ जाएगा। यस सर। अब फिर मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं बस टाइप बताता जा रहा हूं, मैं मान के चलूंगा फिर तुम कंप्लीट खुद से कर लोगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बस ये करना है। मतलब यहां से मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन के अंदर समझाना जो चाहता था कि अगर तुम्हारे सामने साइन स्क्वायर एक्स या फिर कोस स्क्वायर एक्स है, तो हो सकता है उसका कॉम्बो साइन 2x तुम्हें मिले, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 sin x cos x। मतलब साइन 2x या माइनस साइन 2x, तो ये इसके साथ तुम्हें दिखेगा। समझ में आएगा ये पॉइंट? हाँ क्लियर है? यस अगला टाइप लिखूं? लिखिए। बाकी लोग हैं हमारी क्लास में? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। हाँ, बस मुझे लगा एक ही लड़का है मेरी क्लास में केवल, बाकी सारे सब सो चुके हैं। तो मैं टाइप्स बताने में वो कर रहा हूँ अभी के टाइम कि टाइप्स हमें पता हो। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स कर लेते हैं, एक काम करते हैं, नहीं कोस एक्स माइनस साइन एक्स कर लेते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x का साइन 2x dx। जल्दी सोचो यार, अपन सब्स्टिट्यूशन पे एक दिन से ज्यादा लग जाएगा, ऐसे तो भी सब्स्टिट्यूशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे हम। हाँ, हमें और सोचना पड़ेगा। वाला नीचे वाला क्या? को नीचे वाला को करे तो 2 cos 2x dx इक्वल टू dt, तो cos 2x का cos x माइनस sin x प्लस इंटू cos x प्लस sin x आएगा, तो इससे कुछ। एक चीज हमेशा याद रखना, 1 प्लस साइन 2x जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा होता है, वन को तुम क्या लिख सकते हो, और साइन 2x को लिख सकते हो। 2 sin x, तो हाँ तो तुम देखोगे ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा होता है। हाँ सर। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अब आगे से ध्यान रखोगे। तो ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, और न्यूमरेटर में कितना है? cos x माइनस, आप हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। नीचे वाला को ले लो। समझ में आया अभी कैसे करना है क्वेश्चन को? मतलब ये लिखा हुआ है 1/में टी स्क्वायर डी टी, तो इसका हो जाएगा मॉड माइनस में 1/t प्लस। क्लियर? मतलब यहां से एक नई चीज सिखानी थी, वो क्या सिखानी थी, लिखू अभी? सर 1 को चेंज कर दिया। नहीं सर, नोट करना है। एक सेकंड दे दो मुझे, एक सेकंड, जो मुझे समझाने का मतलब, मैंने तुम्हें ये बताया है, जब भी तुम्हारे पास साइन 2x एंड साइन एक्स प्लस कोस एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, या तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइन, इसके अंदर देखना, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन 2x को ये आ गया, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन 2x आएगा। हाँ सर। तो -1 कर दोगे तो वापस साइन 2x ही बच गया। हाँ सर। या यस फिर सर। कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखना हो अगर मुझे, तो इससे क्या आएगा एक बार चेक करो, इससे आना चाहिए था 1 - साइन 2x आएगा। हाँ सर। यस सर। तो अब मुझे तो साइन 2x चाहिए, तो अगर मैं 1 में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन 2x बच जाएगा। हाँ सर। देखो, इसकी वैल्यू तो आ गई 1, पर मुझे चाहिए केवल साइन 2x, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब तुम देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कन्वर्ट इनटू दिस। समझ में आया? एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये जो मैंने किया है उसके बाद दिमाग लगाना। एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको सोचो और उसके बाद समझो कि किया क्या है, और फिर दिमाग लगाना बैठ के।
अच्छा ऐसी ऐसी कोई बात थी। इनडेफिनेट जितना स्ट्रोंग होगा, डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रोंग अपने आप हो जाएगी। इनडेफिनेट ये सेम लिमिट है हमारा, जिसको लिमिट आती है वो आगे समझ में दिक्कत नहीं आती, वैसे इनडेफिनेट इज लाइक लिमिट फॉर अस। सर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन नहीं मतलब उसी का पार्ट है। हाँ तो हमको लगा डिफरेंशिएशन जैसा नाम है तो इसका। नहीं नहीं, इसी का पार्ट है। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ हम्म, एक सेकेंड, क्वेश्चंस शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी होती। तो बस 1 सेकंड के लिए वो नोट पॉइंट दिखा देना बस। एक ये क्वेश्चन लिख लेना साथ में, पहले ही क्वेश्चन, अच्छा नोट तो इसी के ऊपर ही था, यहीं से दिख जाएगा। यहाँ तक दिखा दूं बस अपनी स्क्रीन? हाँ सर, बस यही देखना। यस सर, हो गया। करो एक बार। क्या सोचोगे? तो नीचे वाले को टी दे दिया। कोई फायदा दिखेगा? नहीं दिख रहा है फायदा लेने से। एक काम करो ना, साइन कोस में कन्वर्ट करके देखो ना एक बार, हाँ फिर कॉस। सोचो। यस सर एक बार अब सोचो, आप कुछ सोच सकते हो क्या? सॉरी। ऊपर अगर नीचे वाले को टी लेते तो ऊपर क्या आना चाहिए? तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अगर इसमें मैं साइन एक्स ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, जैसे अगर सोचो मैं इसमें कोस एक्स है मेरे पास, इसमें मैं साइन एक्स ऐड कर दूं और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक काम करो ना, मैं कोस एक्स में से साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं एक बार। अब एक बात बताओ, कोस एक्स ऊपर कितनी बार हो गए? दो गो। 2 से तो डिवाइड कर दूं? हाँ तो cos x sin x बाई cos x, हाँ तो अलग अलग कर देते हैं और तो फिर हो जाएगा। यस सर अब हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तो इस वाले पार्ट के साथ और इसके साथ तो कट ही गया। तो अगर मैं नीचे वाले को टू लूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाले को टी लिया तो माइनस के साथ ऊपर वाला आएगा। देखो, हाँ अगर मैं cos x माइनस साइन एक्स को टी लूंगा तो माइनस तो का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। यस सर। मतलब कि साइन एक्स को एक्स माइनस का टी डी टी बनेगा। हाँ मतलब ये ऐसा लग रहा है, ये बनेगा माइनस का डी टी अपॉन टी, और ये तो एक्स बन ही गया, इसको तो छोड़ दो, वन का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स माइनस का एल एन। देखो एक बार, मतलब ये सोचना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, रेफरेंस क्वेश्चन से सारे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं।
जैसे जैसे क्वेश्चन तुम करते जाओगे तुम्हारा खुद का दिमाग चलने लगेगा, अच्छा कि ये भी एक मेथड हो सकता है। मैंने क्या सर करा हाफ कैसे आया? मैंने क्या ये देखे ना, 2 टाइम्स हो गया ना ये, और ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स हो गया, ऊपर तो एक ही था तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साइन एक्स से तो साइन एक्स कट गया, तो 2 cos हाँ एक्स सर। हो गया, बट ऊपर तो cos एक्स ही था। सर हाँ वो थर्ड स्टेप सर के ऊपर बाद किससे मैं मल्टीप्लाई वापस करा 2 बता को? दूं। क्या, ये स्टेप के बाद में, इसके बाद हाँ सर, वो जहाँ पे आपने टी लाइट करना शुरू किया वहां से। तो करा क्या, डिनोमिनेटर को टी माना, डिफरेंशिएशन किया है बस। टी टी आ गया तो इसकी वैल्यू माइनस टी आ जाएगी। यस सर। सर ऊपर बता दो एक बार 2 से किसको मल्टीप्लाई करा? अरे यार मैंने इसको 2 cos x लिख दिया और 1/2 कर दिया, अभी सेम ही क्वेश्चन, ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हाँ सर दोनों आ देख, गया। इस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क टाइप से देखते हैं जो तुम्हें सोचने हैं ना, मैंने करा दिए जितने कराने थे, अब तुम्हें सोचने हैं। अब ये क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड तुम्हें खुद से सोचने होंगे घर जाके, ठीक है। यस देखूं, सर। एक बार नोट करना है सर, बस लास्ट के 2 स्टेप बचे। ठीक है। आई होप जो लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन देके गया होगा तुम लोगों ने ट्राई किए होंगे घर जाके, वरना कोई फायदा यस नहीं है। सर। इंटीग्रेशन में अगर तुम साथ के साथ नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा, मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा होगा इसमें, फिर चीजें उड़ती जाएगी, ठीक है। हाँ सर, हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इनके फिक्स्ड मेथड है या फिर ये मतलब और तरीके से भी हो सकते हैं? और से हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, सब नहीं, कुछ हो सकते हैं किसी और से भी हो जाए। तो वहां पे टेन इनवर्स लिखा है ना आपने? हाँ, tan इनवर्स एक्स। तो कॉटेक्स लिखा है, कॉसेक्स लिखा है? कोट कोट। यस। बनाया तो मैंने ln tan x/2 डिवाइड बाई sin x dx।
तो सेक पे पावर कितनी है वो ऊपर? पी पी ओके एक काम करो, इसको एक काम करो 10 कर लो यार पी की जगह, जिससे ना कुछ अच्छा सा बन जाए। पी क्यों लिखना है ना। और लिख दूं? क्या बनाए? नहीं आ रहा। जो कर लेते हैं। सोचने हैं सारे क्वेश्चंस, दिमाग लगाने हैं। जब ये हो गए ना तो सब्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं फंसोगे फिर। पर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब सब्स्टिट्यूशन ही से बन जाएगा ना? मैंने वही पढ़ा है तो कोशिश वही कर रहा हूँ मैं, वही दूं। यस सर। तो वो कॉटेक्स है कहाँ पे? लास्ट जो अपने कोस, लास्ट क्वेश्चन। साइन और कोस, साइन और कोस। एंड आई थिंक बाकी टाइप में और आगे पढ़ते हैं फिर करेंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई लिख लिए सबने एक बार ये क्वेश्चन? सर हाँ एक सर। बार। एक बार रुक जा, मैं काउंट में दिखाता जाता हूँ, मैं काउंटिंग भी करता जाता हूँ। 1 2 3 4 एक मिनट से रुकिए यहीं। 5 6। एक मिनट से नहीं लिखे थे ये वाला क्वेश्चन। कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा बेसिक क्वेश्चन ना दूं, बिल्कुल ही बेसिक जो देखते ही पता चले, सब में कुछ तो करना हो।
7 8 9। अब तुम अगर जो मैंने क्लास में कराया वो सारे कर लोगे तो हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन देख के बनने लग जाए। कुछ तो डाउट रहेंगे, वो हम करेंगे डिस्कस। तो यहाँ रख देना इसे। हाँ सर, तो लिख लिया। ठीक है। ट्वेंटी 25 कर देते। यस सर। कौन से बेसिक इंटीग्रेशन कौन कौन से होते थे उन्हीं को याद करते हैं। साइन हो गया, कोस हो गया, ये हमें पता है, टेन हमें पता है। क्या इनवर्स वाला दे दीजिए कुछ क्या दो। इनवर्स वाला दो को दे दीजिए। इनवर्स वाला देते हैं, कुछ और सोच लेते हैं। क्या सर? रुको रुको सोचने दो। ये तो ऑलरेडी करा चुका हूँ ना। ऊपर दे दिया क्या हिसाब? दे दिया, दे दिया, दे दिया। e टू दी पावर एक्स हो गया, साइन एक्स कोस एक्स। चलो फिर ऐसा लिखते हैं, साइन। सर हाँ इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। डेफिनेट में नहीं, इसमें भी नहीं लिखेंगे। आगे आता है, आने को आ जाएगा, देखेंगे, करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। डेफिनेट में नहीं नहीं, एक अच्छा +1 कर लेते हैं, फिर ही हो पाएगा। -1 कर लेते हैं, इस पे काम करते हैं, तब हो पाएगा। अभी आगे इनके और टाइप पढ़ेंगे ना, तब चीजें हो पाएगी। अभी हमने बहुत बेसिक फॉर्मूले के ऊपर कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट बनाएंगे आगे जाते जाते, बट यूज यही कर रहे होंगे हर बार। ठीक है, तो ये हो गए पहले 25 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क। अब लिखते हैं कुछ आगे। तो सब्स्टिट्यूशन में बस इतना ही था। अब सब्स्टिट्यूशन चलता जाएगा, अभी ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x कोट एक्स सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स। तुमसे बोला जाए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद रखना ही है ना, जैसे फॉर्मूला याद करें ना, जैसे हमने, यस सर। जैसे साइन एक्स का क्या यस था। हाँ सर। तो माइनस कॉस एक्स। तो अब एक बात बताओ, ये साइन एक्स बाई कोस एक्स लिखा हुआ है। हाँ। हाँ और सर। अब अगर मैं कोस एक्स को टी मान लूं यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स। हाँ तो ऊपर तो ये कितना बन गया, माइनस का डी टी अपॉन टी बन गया। हाँ सर। हाँ सर, pln ऑफ टी। माइनस एल एन ये आ कॉस। रहा है, मतलब क्या इसको ये लिख हाँ सकता हूँ एल एन कोस एक्स। और या नेगेटिव फिर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला ये होता है, इसको 1 अपॉन में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस इसकी पावर -1 भी कर सकता हूँ ना इसको ले जाके। हाँ सर। यस सर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। अब हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना, हमें याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट बस फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लेना। बस डेरिवेशन तुम तुम्हारी हेल्प के लिए लिख लो, बट फॉर्मूला ही याद रखना होता है। ठीक है, हाँ सर। सेकेंड लिखूं। यस सर। एल एन कोसेक एक्स। एल एन साइन एक्स आएगा इसमें, कोसेक एक्स नहीं आएगा। नेगेटिव डालेगा तब कोसेक आएगा।
एलन सीकेंट एक्स का, सॉरी sec x plus tan x। sec x tan x डिफरेंशिएशन होता है। ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। अब ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे। अब तुम बोलो कि सर इसका कोई और तरीका तो नहीं है। सर पहले पर इस स्टेप तक सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा। कौन सा? सर मतलब ये क्वेश्चन आया कोई बड़ा सा, तो पहले इस स्टेप तक सिंपलीफाई करना, फिर सीधा फॉर्मूला लगा दें। हाँ, जहां भी यूज आएगा तब देखेंगे ना। अभी कम से कम ये तो पता हो कि करना ही है। तो ये क्या किया आपने, वो समझ नहीं आया थोड़ा। क्या? वो सेकंड मतलब थर्ड वाले को, वो उसमें फॉर्मूले में सेकंड पार्ट जो आपने लिखा है। अरे फॉर्मूले हैं बस डायरेक्ट, मैं इनको कैलकुलेट करके नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मूले जैसे तुमने एक्स की पावर एन का याद कर रहा ना, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, हाँ सर। बस वैसे फॉर्मूले की तरह याद रख लो, फायदे में रहोगे। बहुत कुछ है इसके अंदर, इंटीग्रेशन में कम से कम 30-40 फॉर्मूले और आएंगे ऐसे। तो इनको एक एक करके ना, एक एक पेज पे लिखते जाना हर बार, और एक चार्ट बना लो फॉर्मूले का, क्योंकि जितनी जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्वेश्चन में आसानी होगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 3 4 5 फॉर्मूले ही आए, जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो। यस सर। लिखे सबने? तो आज जाके एक बस काम ये लास्ट भी वाला करेंगे, लिखते हैं। एक चार्ट पे ये फॉर्मूले लिखते जाएंगे जितने अब तक आ चुके हैं। सर हाँ थर्ड का डेरिवेशन भी मतलब थोड़ा यार, नहीं। है डेरिवेशन, पर क्या फायदा है यार, मतलब लिख लो ना यार, जबरदस्ती क्यों डेरिवेशन करना। यस सर। रिक्वायरमेंट नहीं है तो रहने देते हैं। बाकी है डेरिवेशन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है, मुझे आता भी है, बट मेरा मन नहीं है कराने का। ठीक है, और कोई पूछेगा भी यस नहीं, सर। ऐसा नहीं कि तुमसे पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। देखो एक बार तुम इस तरह का क्वेश्चन अगर देखो कि इस तरह का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन पूछा हूं, पहले इसका मीनिंग समझो ये है क्या। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, sin 2x तो एज इट इज छोड़ देंगे, और d tan x का मतलब क्या है, tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर और x का कितना होगा? dx। ये हो जाएगा। dx। मतलब तुम्हें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या आप कर सकते हो? हाँ साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, बट एक बार ये समझना इसका मतलब क्या है, एक बार ये लिखो। लिख लिया? आप कंप्लीट कर यस लो। सर। आई थिंक अभी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, यहां तो बस दे दिया है। सर मैं बताऊं इसमें? हाँ। सर इसमें पहले हम टेन 3x को ब्रेक कर लेंगे, 2x प्लस 10x में। कैसे? मतलब tan 3x को लिख दोगे tan x+2x, है ना? हाँ सर। अब इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, फिर तो आ ही जाएगा आंसर, कोई दिक्कत यस नहीं, सर, वन फटाफट प्लस आंसर टेन एक्स 2x अपॉन 1 माइनस 10। करो, कैलकुलेट करके आंसर दो।
आई थिंक ये चीज लिखनी थी बस। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। सर वैल्यू ना पुट कर दो ऊपर। अब वही तो, इसकी इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका कर लेना हम। हाँ सर वही। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, टेन थ्री एक्स का क्या होगा, एल एन सीकेंड थ्री एक्स, ln और sec थ्री एक्स का बाई 3। इसका एल एन सीकेंड एक्स, और इसका वन अपॉन माइनस का, सॉरी, -1/2 log sec x। ln sec 2x। ये आ जाएगा आंसर। यस सर। बस समझ में आया मैंने किया क्या। मेरे पास जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं, मैं उन्हें क्या करता हूँ, समेशन में ब्रेक करता हूँ, उसके बिना मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। तो ये फिक्स मेथड की तरह ध्यान रखेंगे, जब भी मल्टीप्लाई में आएंगे हम किस में ब्रेक कर देंगे, कोशिश करना तुम इसे घर पे। लिखा है, एक क्वेश्चन लिखना। अब तुम्हें इसको कोशिश करना है, किसका, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे इस वाले फंक्शन की, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की, वो वाले प्रोसेस से इसको सोचना है। तुम्हें ट्राई करना है आंसर निकाल। मैं नहीं करूंगा इसमें कुछ भी, मैं 2 मिनट आया पानी लेके, एक बार पानी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तब तक तुम ये करो। समझ में आ रहा है करना क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यस सर। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, जैसे 1/2 यहाँ कर दिया, तो ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स। यस सर, अब ये फॉर्मूला बन अब गया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इसको कन्वर्ट करने के। एक बार तो 1/2 एज इट इज, इसको तुम लिख सकते हो sin π/3 भी लिख सकते हो, एंड sin x प्लस cos π/3 इंटू, cos x। या फिर तुम ये भी लिख सकते थे 1/2 टाइम्स 1/cos π/6 sin x प्लस sin π/, 6 cos x। दो ऑप्शन हो सकते थे इसको करने के। ये किसका फॉर्मूला है, cos a minus b। और ये ये बोल सकता हूं। हाँ, और ये किसका है, sin a plus b। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 टाइम्स ये क्या बन जाएगा, sec और ये cosec। सीकेंट का तुम्हें फॉर इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, वो होता है एल एन सीकेंट, आई थिंक क्या बना था, into एक्स प्लस 10x। यस सर। ये तो इसका था। और इस केस का तुम्हें याद होगा, एल एन 10x/2 भी, x/2 भी था इसका। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया। मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने सीकेंट एक्स डीएक्स में तो ये लगाया है एल एन, ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन एक से ज्यादा आते हैं इसके अंदर, तो अगर ये आंसर है तो ये वाला फॉर्मूला था, और
मैंने इस तरफ ln कोसिकेंट x dx का मैंने लगाया ln tan x/2। अगर ये है तो ये वाला था। डिपेंड करता है तो ऑप्शन सर में क्या दे रखा है। साइड बोर्ड बाय में साइड तुम दोनों करना पड़ेगा। दोनों ठीक है, बोर्ड में कोई भी एक कराओगे चल जाएगा, एनसीईआरटी में कोई भी एक कर दो चल जाएगा, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें सोचना है कौन सा ऑप्शन गिवन है, वो तुम्हें करना है। यस। एग्जाम में आता है तो तुम खुद सोचोगे कौन सा करना है, अगर बोर्ड में है तो कोई भी एक करके आ जाओ, बहुत है। ठीक है, यहां तक तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हो ये वाला पोर्शन। हाँ सर। उसके आगे इंटीग्रेशन करना था। क्लियर है भी ये? देख लो एक बार इसको। सर यही रहने दो, नोट करना। हाँ, सर 1 मिनट ऊपर लेना थोड़ा। यस यस सर, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें सोचना है और तुम्हें ही करना है, ये कैसे कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता तो कैसे दिमाग में लगाते हो, क्या सोचते इसमें। सर 2 से मल्टीप्लाई सोचो आराम कर से, दे। ट्राई करो। अब करने का सोचो कि अच्छा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सर cos x माइनस ए, सर a माइनस बी से मल्टीप्लाई a माइनस बी से डिवाइड। अब ये डिपेंड करता है तुम साइन में करना चाहते हो या देखो, अगर मैं इसको x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दूं तो ऊपर क्या आ गया ये बताओ। ये कितना बन गया, b माइनस ए बन गया। क्या एक कट गया आपस में। यस सर। सर नहीं। इसको ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह। ये साइन ए माइनस बी लिखा है मैंने। हाँ सर उसके हाँ सर। आगे अब क्या सुनो। तुम इसमें साइन sin ए cos माइनस b बी का प्लस, फॉर्मूला लगा सकते हो। यस हाँ सर, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो 1/sin b माइनस ए तो बाहर कांस्टेंट है, यहाँ साइन ए कोस बी लगाओगे तो साइन ए से तो साइन ए कट जाएगा, कोस बी मतलब कोट एक्स माइनस बी बच जाएगा। देखो, यस साइन ए वाले से साइन ए कट जाएगा, कोस अपॉन साइन बचेगा, माइनस देखो ए ए बन जाएगा ये। x माइनस है। और इसका इंटीग्रेशन तो तुमने अभी करा है, एल एन साइन, एल एन साइन एक्स होता था जो भी था। सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भी कर सकते थे ना। टू साइन ए साइन बी का बनता, फिर वो एडिशन में बन जाता, उसका इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। मतलब जो मेरा एडिशन में बन जाता 1/, में कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी वॉट एवर, उसका इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे। समझ रहे हो अभी, हाँ यस सर। इसलिए मैंने नहीं करा। सर हाँ, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है सर, किसका था। फिर जाके पढ़ दोबारा, कॉपी खोल के।
ये होमवर्क हो गया तुम्हारा इस टाइप का दोबारा। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, ए में ब्रेक कर लेना सर ए ऐड ए सब्ट्रैक्ट। बस। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज से पढ़ लेना, जेई में कभी नहीं आने वाला, और बोर्ड के अंदर ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में से उनका, ठीक है। क्वेश्चंस होमवर्क और दे दूं अब? ये होमवर्क क्वेश्चन नोट करना है। हाँ करो, अब मैं तुम्हें और होमवर्क देता हूँ क्योंकि अब तो काफी कुछ पढ़ लिया हमने। मान के चलूंगा तुम्हें, तो बोर्ड में भी इतने हार्ड आएंगे? ये तो इजी सा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बहुत डिफिकल्ट दे रखा है इंटीग्रेशन। यस। ये खराब हो गई। हम्म, सर ये होमवर्क है अभी करने हैं? होमवर्क होमवर्क। तो ये वाला कैसे करेंगे? कौन सा? ये लास्ट कोर्स के पार्ट अंदर जो लिखा है उसको टी मान लेना, अपने आप दिख जाएगा। ऊपर वाले में भी ना? हाँ यस। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही, बाद में करवा दूंगा खुद ही। जो कर सकते हो वो सोचते पहले, ये भी करवाना पड़ेगा। सर ये आज के दो मेथड के मिक्स है सारे। हाँ अब मिक्स करवा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे खुद करवाने वो मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी, जो मुझे करवाने ही पड़ेंगे खुद से। जो खुद से कर सकते हो मैं बस अभी वही दे रहा हूँ। जो ये सेकंड टाइम लिखे है ना मैंने, मतलब जो ये लिख रहा हूँ अभी इसके बाद के होमवर्क ये है ना, ये सारे मैं क्लास में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार तुम खुद से सोचोगे, नहीं होते तो ये सारे मुझे वापस करने ही है। ये मैंने अभी इतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं है, बस मैं रैंडम दे रहा हूँ कि तुम कितना सोच पा रहे हो। यस। तो अगर नहीं होते तो टेंशन नहीं लेनी उसकी।
तो मैं इसके लिए हेल्प के लिए बता रहा, ए टू दी पावर log ए एक्स की वैल्यू एक्स होती है। ठीक है, यहां तक लिखो। अब कुछ क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं वो मैं बताता हूँ। ये होमवर्क लिखो, फिर और होमवर्क बाद लिख लिया यहाँ तक। हाँ सर लिख लिया। ये मेरे को खुद सारे क्वेश्चन कराने हैं, अगर तुमसे नहीं होते तो टेंशन नहीं लेना, बट इसके जो पहले वाले थे ना वो हो जाने चाहिए। देखो एक क्वेश्चन लिखना, मैं क्लास में ही करवाता हूँ। तुम्हें पहले खुद से सोचना है, अगर तुम सोच पाते हो तो। नहीं सोच पाओगे तो मैं करूंगा। ऐसा क्वेश्चन जब आता है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4, ठीक है। जितना दिमाग लगा सकते हो यहाँ लगा लो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का क्या दिमाग लगाते हैं। सर हाँ हमें हर टाइप के क्वेश्चन का मेथड याद रखना है। यार, इतने प्रैक्टिस कर लेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर तू 4-5 बार कर लेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट में फिर आएगा, एरिया अंडर द कर्व में फिर आएगा, तो याद हो जाते हैं। हाँ सर। अगर सर तू तो एनसीईआरटी कर लेगा। क्या? एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे सर, फिर वो बाहर से कट जाएगी। हाँ, अगर एक्स की पावर 4 कॉमन लोगे, ये डीएक्स लिखा हुआ है ऊपर केवल। हाँ सर, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्स की पावर 4 कॉमन निकालो, अपने आप आंसर दिख जाएगा। हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, तुम्हारा टारगेट क्या होता है? हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लो। हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालो, बाहर कितनी आएगी। तुम जैसे एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे, 3/4 होके ये एक्स क्यूब करके बाहर निकलेगा। यस सर। स्क्वायर यस सर। ऑलरेडी या 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा। यस सर। अगर तुम इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, इसका कितना हो जाएगा? मतलब 1/x की पावर 5 dx की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। तो एक क्वेश्चन कितना है? क्या इस क्वेश्चन को कर सर सकते हो? मतलब एलसीएम लेंगे, वो कटेगा कैसे? क्या? सर ये 1+1/x की पावर 4 लिखा है ना, मतलब ये कटेगा कैसे फिर? कटेगा थोड़ी, इसको मैंने टी सपोज किया है ना। सर मतलब लिखा कैसे वो बता दो। ये कैसे लिखा मैंने यार? यहां से एक्स की पावर 4 बाहर निकाली तो ये तो 1 हो जाएगा, हाँ सर वो तो आ गया। और यहाँ 1/x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक भैया है कुछ भी नहीं था ना, इसको एक्स की पावर 4/x की पावर 4 लिख ले। यस सर आ गया। आई थिंक अभी तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आ जाएगा। मैंने सिंप्लीफाई करा है। ये तुम्हें सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी एक बार में जल्दी से नहीं आती ये चीजें दिमाग में, बट धीरे धीरे आने लग जाएगी। सर -1/16 ओ ओ, वन 4 प्लस से वन 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, -1/4 होता है तो
तू गलत कर रहा है इंटीग्रेशन। अच्छा सर, वो ऊपर नहीं लेके गया। हम्म तुम्हें बस सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था कि यहां से हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लो, बस। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अब हमें। ये टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जेई में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कभी दिमाग चलता ही नहीं क्या करना है। बाकी सब तरह के क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो फिर भी समझ में आ जाता है, जब तुम आगे सब कुछ पढ़ लोगे ना, तब जब ये क्वेश्चन आता है ना तो कोई दिमाग नहीं लगाता, अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता था। क्योंकि तुम आगे बहुत कुछ तरीके पढ़ चुके होंगे, तब ये तरीका किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि ये भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को करके आंसर दो अब। और यही क्वेश्चन मैं तुम्हें एक टाइम बाद करवाऊंगा, तब तुम देखना ये नहीं कर पाओगे इसी लेक्चर में। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें यहां तक प्रैक्टिस करने हैं, मैं इसके आगे नहीं लेता। चलो ये क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसके आगे लेने का फायदा नहीं। इतने भी तुम आज की क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने, इतने कर लोगे ना तुम, 35 तो होमवर्क हो गए हैं, और कम से कम 30-25 क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए होंगे। तो इतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछ रहा। और इसके बाद तुम एनसीईआरटी खोल के देख लेना। तो इसका हाँ दो सर, तरीका है। 7.1 एक्सरसाइज की थी। क्या? 7.1 एक्सरसाइज किया था सर। तो हो रहे थे क्वेश्चन। हाँ सर, हो गए थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएंगे, पर करना पड़ेगा उसके लिए ना। तो कम से कम तुम्हें इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, कम से कम यहाँ तक की उसका आंसर बता दो जो भी लिखा हुआ है सामने। सर माइनस अंडर रूट नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 एक्स प्लस स्क्वायर 1 प्लस बाई 1। एक्स स्क्वायर। बाई एक्स स्क्वायर। मतलब तुम्हें यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/x³ और ये बन जाएगा 1+1/x² की पावर 1/। तो तुम 1+1/x² को t सपोज करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/x³ dx इक्वल टू dt। तो 1/x³ dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 1/√t, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है माइनस का √t+c। तो t की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का √x² + 1/x। ऐसा बन जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब बताओ लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देके सर गया था उनमें से कौन सा डाउट है? हाँ बोलो। सर जैसे आपने ये -2/x³ dx डायरेक्ट लिख दिया, सर हम कैसे करेंगे सर ये? अरे इसका डिफरेंशिएशन तो यही होता है, इसका जीरो होता है, 1/x² का नहीं सर, डिफरेंशिएशन ही। आपने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम ऐसे करते हैं ना कि x को पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर डिफरेंट, फिर वो करके फिर लिखते हैं। आपने डायरेक्ट लिख दिया एकदम एक अरे सेकंड में। 1/x² का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट ही लिखते हैं ये। अच्छा सर, वो मैं वन में कंफ्यूज हो गया। हाँ, कल वाले में क्वेश्चन बोलो जो तुम्हारे पूछना है। 1 सेकंड के लिए ऊपर चलिए। कर रहा हूँ, तब तक पीछे क्वेश्चन देख लो जिसको जो पूछना है, कल जो होमवर्क दिया था। हाँ सर।
बोलो। सारे हो गए थे? नहीं सर, एक सेकेंड। सर हमने कल एक सवाल करा था कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 3x, तो ये आज हमने मतलब पढ़ा, उससे भी हो सकता है ना? 2 से ये मल्टीप्लाई सवाल। डिवाइड कर दो ना। यस। सर उसके नीचे वाला भी एक क्वेश्चन डाउट है उस। क्या है क्वेश्चन? बोल, मेरे को याद थोड़ी है। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x-1 रूट अंडर x-3 इंटू x-4 dx। क्या बोल गया? 2x-1 इंटू रूट अंडर x-3 इंटू x-4 dx। अंदर ही रूट में ही हाँ हाँ, दोनों ही। ये था। हाँ सर। तो देखिए कितना बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है 2x-1 एज इट इज है, तो इसको देखेगा कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस -7x प्लस। हाँ सर। ये आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को एक काम करूं, ऊपर तू देखेगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ जी, इसको 2x-1 लिख दूं, नीचे देखेगा कितना बन जाएगा, तू यहाँ पे देखेगा 4x² सर माइनस 28x प्लस 48 बनेगा। हाँ सर उस टाइम पे तो क्वेश्चन के अंदर 2x-7 था शायद। वही मुझे लग रहा है होना 2x-7 ही चाहिए। 1 से बन वैसे नहीं 7 रहा, ही था। 1 से ये बनेगा भी नहीं। तो अगर तुम यहां से देखोगे तो ये 2x-7 का होल स्क्वायर बन रहा है। तुम देखोगे 2x-7 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ऐड कितना करना पड़ेगा, -1 हो जाएगा। यस सर। अगर तुम 2x-7 को t सपोज कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। हाँ तो ये कितना हो गया, dt अपॉन t रूट ऑफ, ये किसका रूट ऑफ इंटीग्रेशन था? टी स्क्वायर माइनस। यस सर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और तो साइन 4 पावर एक्स। साइन, हाँ साइन 4 पावर एक्स। ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, कोस साइन 4। एक काम करो, इसको ये लिख सकते हो 1 - cos 2x/2 का होल बाई स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, ये आपने लिख बताया सकते था। हैं। अब हाँ यहाँ सर। पे इसका होल स्क्वायर जो बनेगा उसमें क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, एक सेकंड नहीं रही, रुको एक सेकंड, मैं कोई दूसरा पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 1 - cos 2x/2 का। तो होल देखो स्क्वायर। 1/4 बाहर निकाल लूं, ये बनेगा। हाँ। यस। या इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो 1 का, यस 2 सर। cos 2x का भी कर दोगे। हाँ और यस सर। इसको हाँ तुम सर। लिख सकते हो 1 + cos 4x/, अगेन वही फॉर्मूला। यस सर, हो जाएगा। अब हो जाएगा भाई। यस सर। cos 2x का cos² x क्या होता है, 1 + cos 2x/2 होता है। हाँ वही चीज हाँ लगाइए, सर। यहाँ पे हाँ टू सर, टू एक्स था तो 4x हो जाएगा। यस सर। और यस सर वैसे ही cos क्यूब dx रहेगा तो मतलब उसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, cos cos, 3x वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ। यस सर, हो गया। और सर हो गया था ये। कॉट स्क्वायर एक्स वाला एक बार। क्या, कॉट स्क्वायर एक्स। इसको कोसिकेंट स्क्वायर x -1 लिख सकते हो। हाँ सर। कोसिकेंट का क्या होता है, -cot x, और x 1 माइनस का क्या कॉट। होगा,
हाँ हाँ। और हो गया तो। ठीक, आज वाले में आएंगे अच्छे खासे डाउट करके रखने, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यस हाँ सर। चलिए हो गया बाय बाय। आदर्श? हो गया क्या, टाइम हो गया, अब क्या जान सर ले। हाँ सर वो ऑफलाइन के लिए कहा था ना आपको। हाँ, तो आजा, मैं काम ना कर रहा हूँ। हाँ सर मैं दिल्ली आ गया तो सर वो ब्रांच चेंज करने के लिए कल आ जाऊँ वहीं पे। यार ये तो तुझे यहाँ बात करनी पड़ेगी, आ जाओ वहाँ पे, यहाँ पे लोग रहते हैं, मैनेजमेंट में बैठ के बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं। ठीक है सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय गुड सर। नाइट, बाय बाय। थैंक यू। पीडीएफ भेज दी सर।